गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 19 अगस्त 2021 और 19 अगस्त 2021 के जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के जो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये आपको अगर अच्छे लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली की जो वीडियो अपलोड कराऊँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस संगठन को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की सशर्त अनुमति है वह दी गई थी? तो आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय उन्होंने जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो बायर क्रॉप साइंस समेत जो 10 संगठन है उनको विभिन्न उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए अनुमति दे दी गई है। और जो कर्नाटक की सरकार है दोस्तों, उन्होंने 10 संगठनों में से एक है और इसे जो बेंगलुरु में शहरी संपत्ति के स्वामित्व रिकॉर्ड बनाने के लिए भी ड्रोन आधारित जो हवाई सर्वेक्षण है उसकी करने की अनुमति भी कर्नाटक सरकार के द्वारा मिली है। और ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है उसको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी ड्रोन आधारित जो कृषि परीक्षण है उसको करने और धान और जो गर्म मिर्च की फसल पर स्टिक छिड़काव करने के लिए भी ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति है वो मिली है। वैसे भी गुजरात राज्य, मुंबई, इन अनेक प्रकार के संगठनों को अभी ड्रोन के उपयोग करने की अनुमति है वो मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस बैंक के साथ टाटा मोटर्स है उन्होंने कार ऋण की जो सुविधा है वो प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की है? तो आंसर है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जो टाटा मोटर्स हैं इन्होंने यात्री वाहनों की अपने जो एक नई ई फॉरएवर रेंज के लिए जो कार की जो ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसके साथ अभी साझेदारी की है। और इस सहयोग के तहत जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उन्होंने टाटा मोटर्स के ग्राहकों को 7.15% इंटरेस्ट रेट पर जो ऋण प्रदान करेगा, जो कि जो रेपो लिंक्ड रेटिंग रेट है, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट है LRRR, इसके साथ ये जुड़ी हुई है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र है दोस्तों, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी सन 1935 के अंतर्गत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का? तो वो है पुणे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोकमंगल शिवनगर पुणे में। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तो वो है श्री AS भट्टाचार्य। ये प्रेजेंट टाइम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन है। यह जो 10 लाख रुपए की पूंजी की अधिकृत पूंजी के कैपिटल के साथ ही 16 सितंबर 1935 को रजिस्ट्रेशन हुआ था और 8 फरवरी 1936 को ये सक्रिय रूप से बिजनेस करना इसने स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस संगठन ने अपने वैकल्पिक निवेश कोष के लिए एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग शुरू की है? तो आंसर है दोस्तों आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड। इन्होंने अपने एक वैकल्पिक जो निवेश कोष के लिए एक डिजिटल जो ऑनबोर्डिंग है वो शुरू किया है। तो ये जो AS के इन्वेस्टमेंट है मैनेजर लिमिटेड, इन्होंने 16 अगस्त को वैकल्पिक निवेश कोष के लिए जो AIF है अल्टरनेटिव या वैकल्पिक निवेश कोष है, इसके लिए एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग शुरू की है। जो अपने जो फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो थीम है उसके लिए बिजनेस के लिए अपने एक तरह का पहला एक फंड है। और ये AS के वो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड है, वो एक मिड कैप जो पूर्वाग्रह है उनके साथ एक फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो है। और ये एक लिस्टबद्ध है जो भारत में इक्विटी में निवेश करेगा। और 2 साल के लिए ये लॉक इन के साथ इस योजना की अवधि है वो 7 साल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य में नरेंद्र सिंह तोमर ने जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिपब्लिस्ड अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक है उसका उद्घाटन किया है? तो आंसर है दोस्तों न्यू दिल्ली। जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं भी प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र सिंह ये तोमर हैं। इन्होंने जो नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है जो पूसा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकृत अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया है, जिसमें क्या बायोफोर्टिफाइड फसल है उसमें किस्मों की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसे दूर करने के लिए ये सरकार है वह निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए जो ये प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है उसके बीजों को संरक्षित करने के लिए वर्ष 1996 में जो स्थापित हुआ था ये जो नेशनल जीन बैंक है उसमें बीजों के रूप में एक लगभग 1 मिलियन जो जर्म प्लाज्म है उनको सुरक्षित करने की कैपेसिटी भी है। अब न्यू दिल्ली है दोस्तों, तो न्यू दिल्ली के बारे में और पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली है, इसके प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं। और उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? तो ये है मनीष सिसोदिया। अब ये दिल्ली है वो कौन सी नदी के किनारे बसी है? तो ये यमुना नदी है उसके किनारे पे स्थित है, यमुना नदी के। और नई दिल्ली का जो इतिहास है वो एक प्रारंभ में जो सिंधु घाटी सभ्यता उससे भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया है और वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आंसर दोस्तों मलेशिया। जो मलेशिया प्रधानमंत्री हैं मुहिद्दीन यासीन, इन्होंने देश में जो राजनीतिक उथल पुथल के बाद 16 अगस्त 2021 को इस्तीफा दिया है, जिसमें बहुमत खोने के बाद उन्होंने और उनके जो मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया है। और उनका जो इस्तीफा हुआ अस्थिरता का और एक अध्याय खोलने का जा रहा है, जिसमें वर्तमान में कोई भी स्पष्ट उत्तराधिकारी वहां पे नहीं है। और इन्होंने 17 महीने का जो कार्यकाल था अपना उसमें अपने पद से इस्तीफा दिया। और इस प्रकार ये जो मलेशिया नेता का सबसे छोटा कार्यकाल भी माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि उनकी सरकार है वह बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड व प्रदान करेगी? तो आंसर दोस्तों ओडिशा की सरकार के द्वारा। जो ओडिशा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने घोषणा की है कि जो उनकी सरकार है वो बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत जो स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड वो प्रदान करेगा। और राज्य में 96 लाख जो परिवार हैं उन परिवारों के लगभग 3.5 करोड़ लोग हैं, उनको इस स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और खाद्य सुरक्षा योजनाओं और जो अन्नपूर्णा है उसके पहल में लाभार्थियों के कार्ड दिए जाएंगे। और इसके तहत ही जो महिला हैं वहाँ की उनको सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज है उसका वो लाभ उठा सकेगी। और जो पुरुष हैं वो 5 लाख रुपए का लाभ है वो उठा सकेंगे। अब उड़ीसा है दोस्तों, तो उड़ीसा के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा के अंतर्गत टोटल कितने जिले हैं? तो वो हैं 30 जिले। और राज्यपाल कौन है उड़ीसा के? तो ये है राज्यपाल है गणेशी लाल। गणेशी लाल है वो उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत और किस देश ने जो अल मोहन और अल हिंदी अभ्यास है उस नामक का अपना पहला नौसेना और संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? तो आंसर है दोस्तों सऊदी अरब ने। जो हाल में जो भारत और
सऊदी अरब है, इन्होंने अल मोहद अल हिंदी अभ्यास है उसका अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया। और यह जो द्विपक्षीय अभ्यास है इस पर फैसला है वो वर्ष 2019 में जो आयोजित हुआ था रियाद शिखर सम्मेलन उसमें लिया गया था। और इस अभ्यास में जो दोनों नौसेना है उनके बीच एक तटीय और एक समुद्री आधारित जो अभ्यास है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल और उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षण लॉन्च किया है? तो आंसर है दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इन्होंने अभी एक ऑनलाइन पोर्टल है जो उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण है ट्रेनिंग वो लॉन्च किया है, जिसमें इसके जो हितधारक हैं उनकी क्षमता निर्माण के लिए जो सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम है वो प्रदान करता है। और ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान है NISD उसकी एक ये पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जनजातीय मामलों के मंत्रालय में वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ ही अगले जो 5 वर्षों में जो सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक हैं वो कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? तो आंसर दोस्तों 200। जो जनजातीय मंत्रालय उन्होंने ये 200 वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है। और ये जो जनजातीय स्वयं सहायता समूह है उनका गठन करने और उन्हें जो जनजातीय उत्पादक कंपनियों में मजबूत करने के हेतु इस बाजार से जुड़ा एक आदिवासी बिजनेस विकास कार्यक्रम है। और ये जो पहल है वो वन धन यानी वन धन का उपयोग करके आदिवासियों के लिए आजीविका सर्जन करने का भी लक्ष्य करती है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी जो रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है? तो आंसर है दिल्ली उच्च न्यायालय। जो दिल्ली उच्च न्यायालय इन्होंने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है NCM उसमें सभी जो रिक्त पद हैं खाली उस पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है, जिससे इसमें यह सुनिश्चित होगा कि जो आयोग है वह कुशलतापूर्वक कार्य करे और जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम है NCM का 1992 उसके तहत जो परिकल्पित आयोग के उद्देश्य को भी पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकेगा। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।